अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.4। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है उससे संबंधित सवालों को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका विशेष रूल बता देता हूँ कि इसमें हम लोग सवाल को किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो इस अध्याय में जितने सारे सवाल होंगे उससे हमको रिलेटेड कहेगा कि आव्यूह का जो है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि दिया गया आव्यूह का अस्तित्व हो तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह का जो अस्तित्व होगा या नहीं तो इसकी जानकारी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी आव्यूह है उसका व्युत्क्रम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी आव्यूह यदि मेरे पास दिया हुआ है, यदि आव्यूह में व्युत्क्रम ज्ञात करते समय यदि हमें कहीं पर उस आव्यूह का मान लेते हैं कोई या तो दो पंक्ति शून्य हो जाए, कोई भी दो पंक्ति में दोनों अंक जो है ये दोनों संख्या यहाँ पर जो भी हो ये शून्य हो जाए, यहाँ पर कोई भी दूसरा अंक आ जाए, तो इस तरह के आव्यूह में हम लोग लिख सकते हैं कि व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये से भी हो सकता है या नहीं तो हम लोग इसमें और दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो या यही दूसरा पंक्ति जीरो हो जाए तो भी व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। या नहीं तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका कोई भी पंक्ति जो स्तंभ जो है ये जीरो हो जाए, यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। या ऐसे भी हो जाए कि इसमें कोई भी संख्या आ जाए यहाँ पर और ये दूसरा स्तंभ इसका शून्य हो जाए। तो इस तरह से कोई भी संबंधित बात अगर आता है सवाल में सॉल्यूशन करते समय तो हम लोग वहीं पर उसको छोड़ करके तो लिख देंगे कि यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अध्याय की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है आव्यूह है 1, -1, 2 और 3। ये सवाल दिया हुआ है, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि आव्यूह का अस्तित्व है तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे मान लेंगे a बराबर 1, -1, 2 और 3। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे a बराबर i इंटू a। i क्या है तो i एक तत्समक आव्यूह है जिसका मान 1, 0, 0 और 1 होता है। तो हम लोग इसमें a का मान रखेंगे, a का मान ऊपर हमको मालूम है 1, -1, 2, 3 और i का मान है 1, 0, 0 और 1। इस a को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि हमें इस ओर जो दिया हुआ ये जो आव्यूह है इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे पंक्ति या स्तंभ में कि हमें एक i प्राप्त हो जाए, यानी तत्समक आव्यूह इस ओर प्राप्त हो जाए और तब तक हम इसमें चेंज करते रहेंगे। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट पंक्ति बोलेंगे, ये सेकंड पंक्ति है, या ये फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड स्तंभ है। तो किसी भी प्रकार से हम लोग इसको चेंज करते हुए इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे ताकि जब तक हमको एक तत्समक आव्यूह i नहीं मिल जाता है तब तक इसे हमें चेंज करते रहना है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि i जो होता है एक तत्समक आव्यूह है जिसका मान 1, 0, 0 और 1 होता है। अर्थात इस जगह हमको 1 तो पहले से ही है, 1, 0 अर्थात यहाँ पर हमको 0 लाना है, फिर उसके बाद यहाँ 0 होता है और यहाँ पर 1 होता है, तो यानी हमको यहाँ पर 0 लाना है। तो यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट पंक्ति में 2 से गुणा करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 0 आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में कोई भी कम करेंगे और R2 में माइनस कर देंगे 2 गुना R1 करके,
तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर R1 को कुछ नहीं करना है, इस पंक्ति को 1 माइनस 1 इसमें माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें माइनस 2 से ये इसमें 2 से गुना करके 3 में माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 5। आप यही क्रिया इधर करेंगे तो 1 0 को छोड़ देंगे और 0 में माइनस करेंगे, 2 गुना करके इसमें 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 में 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करने के बाद ये 0 ही रह जाएगा, 1 में माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को लिख देंगे। तो अब फिर हमको यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि R2 में फिर काम करते हैं, इस R2 में 1/5 से मल्टीपल कर देते हैं R2 में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, 1/5 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर 1/5 से गुना करना है तो माइनस 2/5 और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, इधर ये लिख देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब R1 का काम करेंगे और R1 में जोड़ देंगे R2 को। तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 में जोड़ेंगे 1 को तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हम लोग करेंगे तो 1 में जोड़ेंगे माइनस 2/5 तो ये हो जाएगा 3/5, 0 में जोड़ेंगे 1/5 तो ये 1/5 हो जाएगा। बाद बाकी इसको हम लोग लिख लेंगे, इधर इंटू में ए है। तो अब यहाँ पर एक आई प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे ए इन्वर्स बराबर 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें जितने सारे सवाल हैं सभी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक बगल से। तो एक सवाल और हम बता रहे हैं इसमें कि इस प्रकार के सवाल में एक और सवाल देख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में ए बराबर है 2 1 1 1। इसमें भी हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए बराबर आई इंटू ए होगा, तो ए का मान हो जाएगा 2 1 1 1 हो जाएगा। आई का मान 1 0 0 1 होता है, तो रख दिए इसका मान। अब हम लोगों को विचार करना है कि यहाँ पर 1 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है। यदि इस R2 में से R1 में से R2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी R1 का कार्य करना है और R1 में घटाना है R2 को। तो ये हो जाएगा 2 में 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 में 1 माइनस होगा तो 0 और R2 को कुछ नहीं करना है। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, 0 में घटाएंगे तो ये 0 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 आ चुका है और फिर यहाँ पर 0 लाना है, तो यानी R2 में 0 लाना है। तो R2 का काम करेंगे, R2 में माइनस कर देंगे R1, तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 -1 ये हो जाएगा, 0 में 1 करना है माइनस को तो ये -1 हो जाएगा और 1 में माइनस करना है 1 को तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर आई प्राप्त हो चुका है, यहाँ से हम लोग ये इन्वर्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 -1 और 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तीन नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर का जो सवाल है, 3 नंबर में ए बराबर 1 3 2 और 7 है। तो हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई इंटू ए हो जाएगा। तो ए का मान दिया हुआ है हमें, ए का मान दिया हुआ है 1 3 2 7।
फिर बराबर आई का मान 1 0 0 और 1 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। तो आगे हम लोग करेंगे इसमें अब। तो फिर इस जगह हमें 1 लाना है तो 1 है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर भी 0। यदि हम इसमें 2 से मल्टीपल करके घटाते हैं तो यहाँ 0 आ सकता है, यानी R2 का काम करेंगे, R2 में माइनस कर देंगे 2 गुना R1, तो ये हो जाएगा 1 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करके माइनस करेंगे तो 1 गुना 2 हुआ तो 2, 2 में 2 गया तो 0, 3 गुना 2 करेंगे 6, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से R2 में अब करेंगे तो R1 को कुछ नहीं करना है, तो इसमें 2 गुना करके 0 माइनस करेंगे, 0 में 2 घटाएंगे तो -2, तो ये 1 ही रह जाएगा। अब हमें इसका काम करना है और यहाँ पर हमें 0 लाना है, तो हम लोग R1 का काम करेंगे। तो R1 का काम करेंगे, R1 में यदि हम R2 में 3 से गुना करके माइनस कर दें तो 3 इंटू R2 करना है हमको। तो यहाँ पर 1 0 0 और 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें चेंज होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो -6 और 1 में घटाएंगे -6 तो 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से गुना करेंगे इसमें तो -3 हो जाएगा, ये -2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो आई प्राप्त हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स बराबर 7 -3 -2 और 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, ए बराबर 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पहले फार्मूला लिख लेंगे, ए बराबर आई इंटू ए, तो फिर है 2 3 5 7। तो फिर इसमें आई का मान लिख देंगे 1 0 0 और 1 इंटू ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब हमको यहाँ 1 लाना है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमें 1 लाना है। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। यदि हम इसमें 2 गुना कर दें और इसमें घटा दें तो यहाँ 1 बच सकता है। तो R2 का काम करेंगे, R2 में माइनस कर देंगे 2 गुना R1, तो ये हो जाएगा 2 3, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 2 गुना करके 5 में घटाएंगे, यानी 4 में 5 घटेगा तो 1, इसमें 2 गुना करेंगे 6, 6 में 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से इधर भी हम लोग करेंगे, R1 को छोड़ देंगे तो 1 0। अब इसमें 2 गुना करके माइनस करेंगे तो 2 गुना यानी 0 में 2 घटाएंगे तो -2 और ये 1 ही रहेगा। फिर आगे हम लोग करेंगे कि इसमें से यानी R1 का काम करते हैं और R2 को माइनस कर देंगे। R1 का काम करेंगे और R1 में माइनस कर देंगे R2 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, 2 में ये घटेगा तो 1, यहाँ पर 3 में घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे तो 1 में घटाएंगे -2 को तो ये 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -1 -2 और 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है, तो यानी R2 का काम करना है। R2 में माइनस कर देंगे R1 को, तो ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 में 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा। फिर आगे भी हम लोग यही करेंगे, R1 को छोड़ देंगे, -3 में ये -2 में घटाना है 3 को तो -5, फिर 1 में घटाना है -1 तो ये +2 हो जाएगा इंटू ए है। तो आगे फिर हम लोग करेंगे। अब हम लोग फिर R1 का काम करते हैं। R1 में क्या करना है कि इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाना है, तो यानी R1 में घटाएंगे 2 गुना R2, तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, इसमें 2 गुना करेंगे तो -2। अगर घटाने के बाद यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग -2 से गुना करके इस चीज़ में
जोड़ेंगे। इसमें R2 में जो है 2 से गुना करके R1 में ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो अब हम लोग इसको कर रहे हैं, तो इसमें 2 से गुना किए तो 0 हुआ, अगर 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 2 से इसमें गुना करेंगे तो -2, और -2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर नीचे जो लिखा हुआ है 0 -1 इसको छोड़ देंगे। तो यही प्रोसेस हम लोग इधर भी करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो -10 में जोड़ेंगे 3 को तो -7, इसमें 2 से गुना करेंगे 4, और इसमें जोड़ेंगे -1 तो ये 3 बचेगा, बाकी -5 और 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। अब हमें यहाँ से माइनस को हटाना है, तो हम लोग R2 का काम करेंगे, और R2 में माइनस से गुना कर देना, यानी -1 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1 हो जाएगा माइनस से गुना करने पर। इसी प्रकार से -7 और 3, ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं, तो ये 5 और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ इंटू ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अब ये इन्वर्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -7 3 5 -2। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर प्राप्त हो चुका। तो दोस्तों इसी तरह का सारे सवाल इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो बाकी सवाल आप लोग अपने से बनाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।